अगर पूरी दुनिया भी मिल करके प्रे करे तो जिसके साथ जो होना है सो तो होना है, उससे कुछ नहीं होता है। और होता कैसे है? एज पर द लॉज ऑफ द नेचर। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो किसी को समझ नहीं आती है। मतलब मान लो डॉक्टर्स को समझ नहीं आती है, तो आम आदमी क्या बोलता है, चमत्कार हो गया। तो अब उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह ढूंढ लेता है, चमत्कार क्यों हुआ, अच्छा वो ना इस वजह से हुआ। तो लोग जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, दे आर एक्सट्रीमली स्टूपिड। मतलब उनमें रीजनिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वो एनेक्डोट्स में और स्टैटिस्टिकल एविडेंस में फ़र्क नहीं देख सकते हैं। इसीलिए वो लोग जो आप लोगों के साथ में स्कैम करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी स्टैटिस्टिकल बात नहीं करेंगे, वो एनेक्डोटल वे में बात करेंगे। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर कोर्स बेच रहे हैं, मान लो FNO का, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का, तो अगर उनको 10 में से 8 बार नुकसान हुआ तो वो नहीं दिखाएंगे, बस 2 बार जो प्रॉफिट हुआ वो दिखा देंगे, और उसको भी बढ़ा चढ़ा करके। या फिर जिन 100 लोगों ने कोर्सेज लिए उसमें से 90 बर्बाद हो गए, उनके कहीं कोई जिक्र नहीं है, बट 1000 में से कोई एक है जिसने कमा लिया। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। बस उसको बढ़ा चढ़ा करके सबके सामने ला करके रख देंगे, और आप कहोगे इसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। दिस इज सुपरस्टिशन। बिलीफ है आपका, कुछ भी मान सकते हो, और हम सब मानने के लिए तैयार बैठे हैं। वी आर ऑल वेरी वेरी वल्नरेबल। कुछ भी मान लेते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। स्पेशली अगर बहुत सारे लोग वो काम कर रहे हैं, तो सब कर रहे हैं तो सही ही होगा ना, सब वहां जा रहे हैं तो सही ही होगा ना, इतने लोग कर रहे हैं तो बेवकूफ थोड़ी ना हो सकते हैं। याद रखना, अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं, आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जंगल में भेड़ बकरियां ज्यादा होती हैं, शेर ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसको भेड़ चाल कहते हैं। बट यू आर ऑल हैप्पी विद दिस भेड़ चाल। तो जो सब मान रहे होते हैं, आप भी मानने लग जाते हो बिना क्वेश्चन करे। जबकि हो सकता है उस वक्त कोई और सॉल्यूशन हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल दिया, कोई पेशेंट है, वो बीमार है और हॉस्पिटल में है, तो क्या बेटर होगा, उसके लिए प्रे करना, या फिर ये समझना कि हो सकता है एलोपैथी में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो, आयुर्वेदा में हो। बट यू नीड टू गो अगेन बाय स्टैटिस्टिक्स एंड नॉट बाय एनेक्डोटल एविडेंस। देखो यही गड़बड़ होती है। जब भी कोई भी कुछ भी कहेगा, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप एकदम से जंप करोगे। मैंने एक बात बोली कि भाई एलोपैथी में उसका सोल्यूशन नहीं है, आयुर्वेदा में है, तो अब आप क्या कहोगे, हाँ ये बात तो सही है, तो इसका मतलब आयुर्वेदा में जो भी इंसान आगे से आकर के क्लेम कर रहा है, तो चलो उसके पास चलते हैं। तो आप बेवकूफ हो, समझदार नहीं हो। बट इफ यू कैन लुक एट इट लॉजिकली, साइंटिफिकली, स्टेप बाय स्टेप, समझो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लेवल पे काम हो रहा है, सामने वालों से प्रूफ मांगो उस चीज का, तब कह सकते हैं कि यू आर इंटेलिजेंट इनफ। तो मुक्ति